हेलो नमस्कार। लाभानी तो समाप्त हो गया है ना। आज चलेगा क्या? प्रतिशत, अनुपात, समानुपात ना। तो थोड़ा सा उसके लिए हम लोग लिख लेते थ्योरी, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, चैप्टर पर आएंगे, उदाहरण उसके बाद। तो देखो, चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। तो लिखो तो, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो अनुपात है, तो अनुपात अगर हम समझते हैं तो अनुपात को कैसे दर्शाते हैं? दो गो बूंद का ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाता है। और समानुपात को कैसे दर्शाते हैं? चार गो बूंद का ना, ऐसे लिख देते समानुपात। लिखो, अगर कोई 5:2 लिखल है ना, 5:2 लिखल है, एक अर्थ हो कि 5/2। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। लिखा हुआ है 5:2, मतलब समझ जाना है कि 5/2 है। 5/2 लिखा हुआ है। अनुपात में क्या लिखा हुआ है? 5/2 लिखा हुआ है। आगे लिखेगा, स्टार देके लिखो। अनुपात लिख कर डैश मारेगा। अनुपात लिख कर डैश मारो। लिखेगा, दो सजातीय राशियों के बीच, दो सजातीय राशियों के बीच, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। जिसे नीचे में लिखेंगे, जिसे उदाहरण में, जैसे A:B है, तो इसको रीड है, इसको पढ़ेंगे। रीड है, कैसे पढ़ेंगे? A:B। इसको क्या? A:B है, उसको क्या पढ़ेंगे? A:B। उदाहरण में A:B है, उसको रीड है, मतलब पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बोल देंगे A:B, नहीं तो A:B है दी है। आगे है समानुपात। समानुपात मतलब तो जानता है, जब दो अनुपात, जैसे A:B, अब क्या हो जाए आगे? C:D। ये दोनों को मेंटेन करने के लिए बीच में क्या चिन्ह लगाते हैं? समानुपात। क्या लगाते हैं? समानुपात। जैसे ई लिखा हुआ A:B समानुपात C:D। इसको अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए क्या होगा? रीडेड। इसको बोलेंगे कैसे? A:B। A:B मतलब A:B को A:B एज, उसी तरह C:D। लिख लिया? जैसे कि यही है
ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसको हल करना हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं, अनुपात है तब बाटा में कर दो, अनुपात है तब बाटा में, अब बीच में क्या हो जाता है बराबर, और तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या होगा ए डी बराबर बी सी, है ना, तिरछा तिरछी गुना होगा तो लिख देते हैं, लिखो इसको। अगर दो अनुपात को सही करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तिरछा तिरछी गुना कर देते तो ए डी बराबर बी सी। लिख लिया। आगे लिखो, अनुपात के गुण अनुपात के गुण लिख लिया। मान लो जैसे कि नीचा से लिखेगा, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ हो तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ हो तो नीचे में वैल्यू ऑफ इच रेशियो सम ऑफ n के पावर आ और सम ऑफ d के पावर आ। अगर प्रश्न ऐसा रहता है सब आपस में बराबर हो तो सब नीचे वैल्यू ऑफ इच रेशियो सबको एक साथ जोड़ेंगे तो जितना अंश है वो अंश लिखाता और जितना हर है वो क्या है हल लिखाता। जैसे एगो प्रश्न लिखेगा उसके बाद समझ जाएगा। इसे लिखो तो एगो प्रश्न लिखते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 2/3 हो तो 2/3 हो तो निकला एम ए बटा में एम बी एन सी बटा में एन डी और ओ ई बटा में ओ एफ बराबर 8। अब एक कर वैल्यू निकालना है। देखो प्रश्न, यदि ए बी बटा सी डी बराबर ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ सब बराबर 2/3 हो तो एक कर वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देना है कि सभी को जोड़ना था। देखो ए दिखाई दिया, बी दिखाई दिया, सी डी ई एफ, अब देखो एम है तो एम से एम कट गया, एन से एन, मतलब इस तरह। तो जो वैल्यू यहाँ है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर एक आंसर निकालने की बात करेगा एम ए जोड़ एन सी जोड़ ओ ई एम बी एन डी ओ एफ, तो एक आंसर भी हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा सेम आंसर हो जाता है।
बात समझा कि ना, जो वैल्यू सब आपस में बराबर बराबर है तो वही हो जाता है आंसर। आगे प्रश्न लिखेगा, यदि एक्स वाई बराबर में जेड ई बराबर में एम एन बराबर 1/2 हो तो एस एक्स जोड़ ओ जेड जोड़ टी एम बटा में एक्स वाई जोड़ ओ ई जोड़ टी एन बराबर क्या होगा, आंसर बोले कर। क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 ये होगा, क्योंकि एस एस से कट रहा है, ओ से कट रहा है, टी से, मतलब क्या आंसर हो गया उसका, वही था क्या हो जाएगा, एक्स जोड़ ओ जेड टी एन बटा में एस वाई जोड़ ओ ई जोड़ टी एन, इसका भी अंदर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा आंसर 1/2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखो तो, ए बी बटा में बी सी बटा में सी डी सब आपस में बराबर है, बराबर में डी ई बराबर 1/2 हो तो ए ई बराबर ए ई का मान निकालना है, सिर्फ ए ई का, ए बी बटा में बी सी बटा बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर 1/2 हो तो ए ई का मान निकालना है, यहाँ पर ए ई का मान निकालो। कौन कट गया, हाँ तो ए ई का मान निकालना तो क्या लिखाएगा, वही दिमाग लगाना कि ए ई का मान निकालना था, क्या सब आपस में बराबर है तो सब कट जाते, जैसे ए बी अगर हम ई निकालना तो ए बी सबका बटा में बी सी गुना में सी डी एना लिखते हैं तो कट जाता, तब ना मन में सोचे ये सब तो कट गया, बी से बी सी से सी डी से डी तो ए बटा ई आ गया, तो एक का आंसर क्या, ए बटा ई का आंसर ए बटा ई आ गया, ये कितना आंसर आ गया, जब ये सब कट गया ये सब तो बच गया ए बटा ई का आंसर ए बटा ई, ए बटा ई का मान 1/2 है नहीं, तो देखो ई निकालने के लिए सबको गुना करवाते हैं, गुना करवाना मतलब 1/b, तो ए बटा बी का वैल्यू लिखना था 1/2 ये है, बी बटा सी का भी वैल्यू तो 1/2 ये है, सी बटा डी का तो 1/2 ये है, ये वैल्यू लिखेंगे ही ना कि वहाँ कटवा दिए तो आ गया तो हम 1/2 लिख दिए, अगर ए बटा ई लिखा मन में बी से बी सी से सी या डी से ए बटा ई तो आंसर तो ए बटा ई आ गया, तो ए बटा ई का आंसर ए बटा ई, तो बाद में तो बोलते 1/2, 1/2 कहाँ ए ई का मान है, तो हम ऐसे लिख देंगे, अब हल करेंगे, अब कटे तो 1 क्या हो गया 16, 1/16 हुआ। भैया
आगे लिखो। एगो पढ़ना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो नियम, ऐसे तो हिसाब बनाने के दौरान इस नियम का प्रयोग कभी किए होंगे, लेकिन वो देख लेंगे। जैसे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है कि अगर दो अनुपात मान लो a बटा बी और बराबर में c बटा डी है, ऐसा है, तो ध्यान दो इसको जैसे ऐसा लिखा हुआ तो इसको अगर हम पहला राउंड क्या करेंगे, नीचा वाला उठा के ऊपर जोड़ देंगे, नीचा वाला उठा के ऊपर जोड़ देंगे। तो अगर नीचा वाला उठा के ऊपर जोड़ दिया और नीचा में जो है वो छोड़ दो, फिर नीचा वाला उठा के ऊपर जोड़ दिया नीचा में जो, तो ये देखो जोड़ना, अगर जोड़ दिए नीचे वाला उठाकर, इसी का नाम कहलाता है कंपोनेंडो। नीचे वाला उठा के ऊपर जोड़ दिए तो क्या होगा, कंपोनेंडो। यह नियम है, हिसाब बनाने के दौरान इस का प्रयोग होता है। और नीचा के उठा के ऊपर से घटा लिए, जैसे a माइनस बी बटा में बी रहने दिए और c में से d बटा में डी, तो घटा लिए तो ई हो गया तुम्हारा डिविडेंडो। इन नाम है, लेकिन इसका प्रयोग हिसाब बनाने के दौरान प्रश्न को आसान करने के लिए किया जाता है, समझ गए कि ना, प्रश्न को आसान करने के लिए किया जाता है। a बटा बी था बराबर में c बटा डी, तो पहला नियम एक तरह से हो गया, एक तरह से पहला नियम समझ जाओ। ये दूसरा नियम कि नीचा वाला उठा के ऊपर में जोड़ दिए तो ये हो गया कंपोनेंडो, और नीचा वाला उठा के ऊपर से घटा लिए तो हो गया डिविडेंडो। और हो सकता है तीसरा कि एक ही में, जैसे कि अलग एक बार जोड़े एक बार घटा, अब क्या होगा, एक बार जोड़ भी देंगे एक बार घटा भी, दोनों काम। तो मान लो जोड़ेंगे तो a में b जोड़ दिए और a में से b घटा लिए, उसी प्रकार क्या होगा, c में d जोड़ दिए और c में से, ये दोनों काम हो गया, तो इसी का नाम हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि इसमें जोड़ने का भी काम हो गया और साथ में घटाने का भी काम हो गया, है कि ना। तो इसी का कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसका अर्थ है कि a बटा b है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए कि ना। ऐसा आएगा तो ये लिखाएगा कि ना, अगर इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं। इससे अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ऐसा दे ले रहेगा तो ऐसा लिख सकता है। अगर इससे ऐसा लिख सकते हैं तो इससे ऐसा लिख सकते हैं कि ना। आगे लिखेगा, क्वेश्चन लिखो तो, यदि ए बी बराबर 1/2 एवं सी डी बराबर 3/5 हो, तो यदि ए बी बराबर 1/2 एवं सी डी बराबर 3/5 हो तो ए सी जोड़ बी डी बटा में ए सी माइनस में बी डी का मान ज्ञात करें। अब इसका मान ज्ञात करना है, हो तो ए सी जोड़ बी डी बटा में ए सी माइनस बी डी का मान ज्ञात करें, इसका वैल्यू निकालो। वो नियम अलग था, ये दूसरा चीज है, ये नहीं कि उससे रिलेट करना नियम से। वो नियम तो हिसाब बनाते आएगा प्रयोग उसका। तो ध्यान दो कि अगर देखो ए बी का मान बटा के रूप में या अनुपात, बटा देखो बटा मतलब अनुपात है ना, है अनुपात के रूप में दे ले ए बी अनुपात, पूछ रहा भी बटा मतलब अनुपात के रूप में,
तो जो अनुपात के रूप में प्रश्न दे, अनुपात के रूप में पूछे, तो इसका अर्थ समझ लेंगे ए का मान 1 और बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 5। तो देखो ए का मान 1 और सी का मान 3, तो 1 में 3 से गुना किया 3 एक ही लाइन में, बी का मान 2 और डी का मान 5, तो 5 दूना 10। फिर ए सी, तो फिर 1 में 3 से गुना किए 3, फिर बी तो 10, तो क्या होगा 13 - 7। बात समझ गया कि ना। अगर बटा के रूप में कोई वैल्यू दे दे और आंसर भी बटा के रूप में पूछे तो हम समझ जाएंगे अनुपात है, अनुपात वाला में आंसर आ गया। बटा के रूप में वैल्यू दे दे और बटा के रूप में ही आंसर पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे लिखेगा आगे क्वेश्चन, यदि x बटा y बराबर 3/2 हो तो x बटा y बराबर 3/2 हो तो x के पावर 3 जोड़ y के पावर 3 बटा में x के पावर 3 माइनस y के पावर 3 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। जैसे बटा के रूप में दे रहे, बटा के रूप में ही पूछ रहा है ना, इसका मान ज्ञात करना है, तो निकाल दो कितना मान होगा। x के पावर 3 जोड़ y के पावर 3 बटा में x के पावर 3 माइनस y के पावर 3। तो x बराबर 3 है तो 3 के पावर 3 कितना हो जाता है, 3 के पावर 3 जोड़ y के मान 2 तो 2 के पावर 3 ऐसा दिखाएगा। फिर 3 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, जानता है 3 के पावर 3 तो हो गया 27 जोड़ 2 के पावर 3 हो गया 8। फिर यहाँ 3 के पावर 3 27 और 2 के पावर 3 8, तो 27 8 कितना हो गया 35 और 27 में से 8 गया 19 है कि ना, तो 35/19 हो गया। अगर बटा के रूप में है मतलब अनुपात, बटा मतलब अनुपात, अब बटा के रूप में प्रश्न भी पूछे तो हम लोग बना सकते हैं, है कि ना, और आंसर निकाल सकता है क्योंकि ये भी बटे के रूप में है। आगे लिखो तो, यदि x बटा y बराबर 3/5 हो तो 3x + 5y का मान ज्ञात करें। तीन एक्स प्लस 5y का मान ज्ञात करें। क्या होगा आंसर, पूर्ण डाटा नहीं है। देखो बटा के रूप में दे ले है, सीधा मान पूछ दिया। एक अर्थ क्या हुआ कि इस समय x का मान 3 y का मान 5 है, लेकिन x बटा y है ये 3/5 है। अगर x बटा y 3/5, अगर x बटा y है, अगर इसको 3 दूना 6 और 5 दूना 10 लिखो तो ये भी तो 3/5 है। अगर काट का मने मने वही ना आ रहा है, 9/15, फिर काटेगा वही 3 3 9 3 5, फिर वही बटा। मतलब यही होता है कि अनुपात 3 बटा, जैसे कि 1/2 लिखो या 2/4 लिखो या 3/6 लिखो या 4 सब आपस में बराबर है, सब काटेगा अनुपात है तो सब बराबर है। सब बोलेगा 1/2 और 4/8 बराबर है कि नहीं, सब बराबर है।
क्योंकि देखो ये काट का इतना ही देखने से लग रहा है, फिर से कट के उतना ही आ गया। 1/5 जोड़ 5/25 बराबर है, क्योंकि अनुपाती रूप से कटल है, समझे। किंतु वही हाल है। तो यहाँ पर 3/5 एकदम तू 3 मान लिया एग्जैक्ट एक्स का मान, वाई का मान एग्जैक्ट 5, लेकिन ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि ये 3/5 लिखो या 6/10 ये दोनों बराबर है कि ना, बराबर है। नियमों से चलेंगे 10×30 और 6/30, देखो बराबर नियम ना है ना, बराबर दिख रहा है ना, दोनों आपस में बराबर वैल्यू। तो ये अनुपात के रूप में 3/6 होता है, ये एग्जैक्ट 3 नहीं मान है, ये तो अनुपातिक रूप है। अगर ये 3 होगा तो 5 होगा, ये 6 होगा तो 10 होगा, है कि ना, इसी तरह बनेगा। तो इसलिए पूर्ण डाटा नहीं है, तो वही बता रहे थे अनुपात में रहेगा। आंसर भी अनुपात में पूछे तब तो बना लेंगे, लेकिन अनुपात में रहेगा, सीधा पूछ दे तब ना बनेगा। आगे लिखो। क्वेश्चन लिखेगा, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करे। a अनुपात b अनुपात c का, देखो इसको बनाते हैं। तो अगर बटा में है सब और बीच में बराबर दे है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान निकालना है, तो जो बटा में बस वही है सर, 2:3:5 हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर a/b एक a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान 2:3:5 बराबर कितना, वही आंसर हो जाएगा 2:3:5 के अनुपात में। उन्हें देखे बीच में बराबर, लेकिन उन्हें अनुपात के रूप में पूछा है, तो वही आंसर हो जाएगा, है कि ना। ये तो हो गया सीधा कि भाई चलो भाई आंसर वही हो गया। अगर हम सोचे कि कैसे हो जाता है, तो ये देखो बनाने या विधि से देख लेते हैं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/ सब बराबर में है, तो सब बराबर, तो इस कुछ मान दो बराबर में, मान लो x या k या कुछ भी मान लो, कि चलो k मान लो, बड़का k ही मान लो। एकरो बराबर k, एकरो बराबर k है, एकरो ना, जैसे a/2 के भी बराबर क्या होगा k, और b/3 के भी बराबर क्या है k, और c/5 के भी बराबर में k। तो जब मान लो ऐसा सब आपस में बराबर, इसलिए ना दे दी अलग अलग है, तो a बराबर क्या है k, b बराबर क्या है k 3k, और c बराबर क्या है k 5k। तो आंसर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c निकलना, तो 2k 3k और 5k है ना। तो k से k कट गया, तो देखो फिर 2:3:5 आ गया कि ना। अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो गया 2:3:5, जो बटा में वही हमारा आंसर हो जाता है ना। और या दूसरा विधि से देख लिए ना, ये तो हो गया रटने वाला विधि, जो बटा में वही अनुपात हो जाता है। दूसरा विधि नियम से भी चलती है, नियम से भी हमारा क्या आ गया वो,
मतलब होता यदि a बटा 5 बराबर b बटा 7 बराबर c बटा 11 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालो। निकालो दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि a बटा 5 बराबर b बटा 7 बराबर c बटा 11 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। सही है। चलो क्या आंसर हो गया? a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 7 अनुपात 11 हो गया। अभी सीखा है जो बटा में रहता वही हो जाता, और दूसरा नियम से बनाते तो फिर भी उतना ही आता है कि ना। आगे लिखेगा। अगला प्रश्न लिखो तो उतार लिया इतना। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। निकालो। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान। अब देखो ये दूसरा टाइप के प्रश्न आ गया है कि ना। बटा में एक के बटा में 2 था, लेकिन ये गुना के रूप में 2 है। ध्यान दो, तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, जैसे a अनुपात b, तो जो बटा में था वो लिख देते थे, लेकिन यहाँ a, तो यहाँ क्या है, जो ये गुना में इसको छोड़कर बाकी जो अंक मिला 3 और 5 था, 3 5 15। b वाला में इसको छोड़ दो तो 5 दूना, c वाला में इसको छोड़ दो तो 3 दूना 6, तो ये हो गया 15 10 और 6 का अनुपात हो गया। बटा में रहता है वही आंसर, लेकिन यहाँ क्या आंसर हो गया, जो जिसका गुणांक में मतलब a का गुणांक 2 है तो a का गुणांक छोड़ के बाकी को क्या करेंगे, गुना करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको नियम से चेक करते हैं कि इतना ही आंसर आता है कि ना, या विधि से ना। तो या विधि से चेक करेंगे, देखो 2a बराबर में 3b बराबर में 5c सब आपस में बराबर था, बराबर में एगो k मान दो ना चेक करने के लिए। तो लिख सकते 2a बराबर k, 3b बराबर भी k, अब 5c भी बराबर k, सब अलग है सब बराबर है। तो a का वैल्यू लिख सकता है k बटा में 2। अब यहाँ देखो b का वैल्यू लिख सकता है k बटा में 3 और c का वैल्यू लिख सकता है k बटा में। अब तुमको अनुपात निकालना a अनुपात b अनुपात c। तो तुम्हारे नजर में k बटा में 2, k बटा में 3 और k बटा में 5 आ गया। अभी ना आ गया कि k है तो उलट के 2 ना लिख दी, a बटा 2 ना है कि 2 आंसर है 3 आंसर 5। अब एक तरह से अनुपात है, इसको सही k हटाना है, k हटाएगा अगर k सब बड़ा अनुपात बड़ा तो 1 बटा 2 1 बटा 3 सभी आ गया। देखो ध्यान से, या तो k हटाना तो कैसे हटेगा, जो बटा में है 2 3 5 का लॉस लेते, क्या करते हैं लॉस ले लिए, 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 30, तो 30 लिख दिए। अब 30 में 2 से भाग करो 15, अब 15 में k से तो हो गया यहाँ 15 k, बटा वाला समाप्त। हो 10 तो 10 k, ये कितना 6 k। अब देखो k से k सब कट गया तो क्या आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6, है कि ना। ऊपर के वाला आसान है, चलो नहीं चलो है, लेकिन यहाँ सीख गए ये जिसके बारे गुना के रूप में है उसको छोड़ते हुए बाकी गुना करते हुए आंसर लिख सकते हैं।
तो ये इतना। चलो आज इतना ही।